हेलो मित्रगण, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के पाठ संख्या 9 स्वामी दयानंद। अब देखिए, स्वामी दयानंद जी के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, कि स्वामी दयानंद जी एक महान उद्धारक थे। वो समाज सुधारक भी थे और उन्होंने कई सारे समाज में जो फैली कुप्रथाएं थी उसको समाप्त किया है। ठीक है, इतना तो सुने होंगे। तो आज हम लोग कुछ इससे ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी जन्म कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, इस सब के बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्ग दशम के पाठ संख्या 9 स्वामी दयानंद। और जो भी मेन पॉइंट होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में अक्सर MCQ पूछे जाते हैं जो 1 नंबर का रहता है। और 1 नंबर लाएगा कहाँ से, तो वो किताब के अंदर से। और किताब के अंदर से कैसे पता चलेगा, तो जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। और आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरे इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और पूरा अंत तक देखें। और जो भी इसमें MCQ रहेंगे, जो भी इसके अंदर MCQ रहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे नोट आउट करेंगे और आप लोग भी अपने कॉपी पे नोट आउट कीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैं वादा करता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास आउट होंगे। अच्छे नंबर से पास आउट ही नहीं, रैंक मतलब टॉपर में आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके जो अंश विशेष रहते हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि अंश विशेष से ये पता चलता है कि ये पाठ यानी किसी भी कहानी का ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, किस खंड से लिया गया है। तो इसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके अंश विशेष के, स्वामी दयानंद के अंश विशेष को। तो लिखा गया है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। यानी आधुनिक भारत में समाजस्य समाज के शिक्षायश्च और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। यानी आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक कौन है, तो स्वामी दयानंद है। MCQ में पूछ सकता है, इसलिए नोट आउट कर लें आप लोग। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। अब आर्य समाज नामक संस्थाया, तो यहाँ पे आर्य समाज नामक संस्था है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट को इतने बड़े वाक्य को ही देख के डर लगता होगा। डरने की कोई बात नहीं, इसको आप लोग खंड कीजिए। ठीक है, आर्य समाज यानी आर्य समाज नामक को अलग कीजिए और संस्था को अलग कीजिए, फिर एक साथ जोड़ के देखिए। तो आर्य समाज नामक संस्था यानी एक संस्था थी आर्य समाज नाम की। क्लियर। तो उसके बाद आर्य समाजक नामक संस्थाया संस्थापनेन यानी स्थापना की, एतस्य प्रभूतम यानी इनका योगदान, यानी स्थापना करने में योगदान, प्रभूतम यानी अधिक से अधिक योगदान भारतीय समाजे गृह्यते, और इनको ही दिया जाता है। भारतीय समाज इनको ही देता है। किनको देता है, तो स्वामी दयानंद को जी को देता है। ठीक है, उसके आगे है भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधो अपि अस्य कार्य विशेषे। अब भारतवर्ष में राष्ट्र के प्रति ज्ञान यानी बोधो अपि राष्ट्र के प्रति ज्ञान अस्य कार्य विशेष है, और इनका प्रमुख कार्य था, प्रमुख कार्य माना जाता था। यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने समाज में अपने जो भी समाज के लोग थे उसमें भरना, ये इनका कार्य विशेष था। ठीक है, अब आगे समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत। यानी समाजे अनेका यानी समाज में जो अनेक दूषिता प्रथा, दूषित प्रथा जो थी समाज में, जो अनेक कुप्रथाएं थी, दूषित प्रथाएं थी, खंडितवा उन सभी का खंडन किया, उन सभी को जड़ से उखाड़ फेंका। शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचारम दयानंद अकरोत, और इस कुप्रथाओं को उखाड़ फेंकने के बाद शुद्ध तत्व जो अच्छी ज्ञान थी उसका प्रचार किया। दयानंद ने उसका प्रचार किया। ठीक है, अकरोत किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजो उद्धारणे योगदानम च निरूपयते। यानी
अयम पाठ यानी इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये दिया गया है कि अयम पाठ यानी इस पाठ में स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम यानी स्वामी दयानंद जी का परिचय, तस्य समाजो उद्धारने और उनके समाजो उद्धार यानी समाज के प्रति जो उद्धार किए हैं उसका योगदानम निरूप्यते उनके योगदान को निरूपित किया गया है। इस पाठ में स्वामी दयानंद जी के द्वारा जो समाज में उद्धार किए गए हैं और उनका परिचय इस पाठ में निरूपण किया गया है, निरूपित किया गया है। तो अब क्या क्या निरूपण किया गया उसको हम लोग अब पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान हम लोग कुछ कुछ नोट भी करते जाएंगे जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो अब पाठ विशेष पे आते हैं। ये था अंश विशेष यानी इन सारे पाठ में जो दिया गया उसका मूल अर्थ क्या है। तो इस पाठ का मूल अर्थ क्या था कि स्वामी दयानंद जी का परिचय इसमें हम लोग जानने को मिलेगा और उन्होंने क्या क्या समाज में उद्धार किया ये हमको जानने को मिलेगा। अब कैसे जानेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, तो अब माध्य काले नाना यानी नाना मतलब अनेक, वो वाले नाना नहीं, ठीक है, नाना मतलब अनेक। तो अनेक कु, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कु तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कुत्सित रत्तीय यानी कु रीति रिवाज, ठीक है, जो गंदे रीति रिवाज थे ना उसको भारतीय समाजम अदूषियन यानी मध्यकाल में अनेक जो कुरीति रिवाज थे यानी दूषित रीति रिवाज थे उसको रीति रिवाजों से भारतीय समाजम यानी भारतीय समाज अदूषियन अदूषित हो गया था। जो मध्यकाल में जो अनेक जो कुप्रथाएं थी, दूषित रीति रिवाज थी, उससे भारतीय समाज अदूषियन यानी अदूषित हो गया था। ठीक है, अब आगे क्या है कि जातिवाद कृतम क्या है कि जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्या यानी अस्पृश्या मतलब छुआछूत। ठीक है, धर्म कार्यसु आडंबर स्त्री नाम शिक्षाय विधवा नाम गहिता स्थित शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाजे आसन। ठीक है, आसन यानी भूतकाल में आ गया यानी थे के अर्थ में। तो कि जातिवाद कृतम यानी जातिवाद कृतम यानी जातिवाद से वैषम्यम यानी विषमता अस्पृश्यता यानी छुआछूत धर्म कार्यसु आडंबर यानी धर्म के कार्य में जो आडंबर आ जाते हैं वो स्त्री नाम शिक्षा स्त्री के प्रति शिक्षा विधवा नाम गृहीता स्थित यानी विधवावान यानी विधवा लोगों को जिनके पति मर जाते हैं उन्हें विधवा कहते हैं। तो विधवाओं के निंदनीय यानी जो निंदा करते हैं लोग निंदनीति। ठीक है, ये हो गया निंदित स्थिति और शिक्षाया अव्यापकता और शिक्षा की कमी इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन इत्यादि दोष प्राचीन समाज समाज में थे। ठीक, उसके बाद है अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य यानी तिरस्कृत्य यानी तिरस्कार करना। तिरस्कार करना मतलब अस्वीकार कर देना, अपमानित करना। ठीक है, तिरस्कार होता है। तो अतः अनेके दलिता यानी अतः अनेक दलित हिंदू समाजम तिरस्कृत्य यानी हिंदू समाज को तिरस्कार कर अपमानित कर धर्मांतरम यानी धर्म का परिवर्तन कर धर्म का अंतर कर स्वीकृत्व धर्म का परिवर्तन कर यानी धर्म परिवर्तन स्वीकार किया यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गए। ठीक है, उसके बाद है एतादृश्य यानी इस प्रकार विषमे काले यानी विषम काल में
विंस शतके, शतके मतलब 100 है ना, वो खिलाड़ी शतक मारा, शिखर धवन शतक मारा, तो वो शतक यानी 100 सेंचुरी, तो ये तो 100 आ गया यानी सदी, और उनविंस यानी 19, तो 19वीं सदी याद हो जाएगा, 19वीं सदी याद नहीं करना है, बस समझना है, 19 शतके यानी 19वीं सदी। केचेन, केचेन मतलब कुछ, धर्मोद्धार का सत्यान्वेषिण समाजस्य वैषम्यं निवारक भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन, यानी जो इस प्रकार विषम काल में 19वीं सदी में कुछ धर्मोद्धार का यानी धर्म के उद्धारण करने वाले, सत्यवेशिना यानी सत्य की खोज करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले यानी निवारक, यहाँ पे 2 वर्ड है कि वैषम्य और निवारका, यानी विषमता को दूर करने वाले, निवारण करने वाले भारतीय वर्ष यानी भारतवर्ष में प्रादुर्भवन यानी उत्पन्न हुए। ठीक है, 19वीं सदी में कुछ समाज उद्धारक यानी धर्म उद्धारक सत्य की खोज में समाज की विषमता को दूर करने के लिए उत्पन्न हुए। उसके बाद है तेसु नूनम, यानी तेसु मतलब उनमें और नूनम मतलब अवश्य, तो तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारणायाम व्यापकत्वात् समाजो उदाहरणस्य संकल्प याच शिखर स्थानीय, मतलब कि तेसु यानी तेसु नूनम स्वामी दयानंद, यानी उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारणाम व्यापकता, या व्यापकता मतलब प्रभाव, व्यापकता, ठीक है, प्रभाव, यानी उनमें अवश्य ही स्वामी दयानंद के विचारों का प्रभाव। उसके आगे है समाजो उदाहरणस्य संकल्प याचा, और समाज उद्धार के संकल्प से यानी समाज के उद्धार करने में उनके संकल्प से उनका यानी शिखर स्थानीय, उनका शिखर स्थान है, उनका स्थान सर्वोच्च है, उनका स्थान सबसे ऊपर है। किनका स्थान सबसे ऊपर है? तो स्वामी दयानंद जी का। ठीक है, उसके अब आगे है स्वामीन जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नाम के एक ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष भूत। अब यहां तक बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन आने शुरू हुए इस पैराग्राफ के बाद से। तो पहला ही पॉइंट है कि स्वामीन जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष भूत, यानी स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। नोट कर लेते हैं, आप लोग भी नोट कीजिए कि स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में 1824 में हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? क्या आ गया कि स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। भूलोगे नहीं ना, एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कि बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, यानी जन्म होने के बाद बच्चों का नाम रखा जाता है। तो इन बच्चों का भी मतलब स्वामी दयानंद जी का भी नाम रखा गया। तो बचपन का नाम क्या हो गया? तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, यानी स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। तो क्या लिखा गया है कि बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, यानी जो बालक जन्म लिए थे उनका नाम मूल शंकर रखा गया। ठीक है, उसके बाद संस्कृत शिक्षाया एवं अध्ययनस्य प्रारंभे जाता, यानी संस्कृत शिक्षा का जो अध्ययन कर रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, वो उनके बचपन से ही ले रहे थे, तभी तो इतने बड़े विद्वान बने। ठीक है, आप लोग भी संस्कृत शिक्षा का ज्ञान लिया कीजिए, तभी आप लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाओगे। चलिए उसके बाद कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीम आसित, यानी उसके बाद है शिवोपास के परिवार, यानी इनका जो परिवार था स्वामी दयानंद जी का परिवार, वो शिव के उपासक थे।
यानी शिव जी के भक्त थे, ठीक है, शिवोपासके। उसके बाद लिखा गया है शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, यानी शिव उपासक परिवार मूल शंकरस्य के द्वारा, यानी होता है ना कि बच्चों के कुछ भी उपलक्ष्य के कारण उनके द्वारा पूजा करवाया जाता है कि चलिए आज मूल शंकर के द्वारा पूजा करवाया जाए। तो वही हुआ कि मूल शंकर के द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व रखा गया, ठीक है। उनके परिवार में जो शिव के अच्छे भक्त थे, यानी शिव के उपासक थे, तो मूल शंकर के द्वारा शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, शिव महापर्व का यानी शिवरात्रि महापर्व का आयोजन किया गया, ठीक है, उद्बोधकम जातम किया गया। फिर उसके बाद रात्रि जागरण काले, यानी रात्रि जागरण के समय मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम रूह्यम मुष्क विग्रहम पतानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति, यानी रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने यानी स्वामी दयानंद जी ने देखा कि क्या देखा कि शंकरस्य यानी शंकर जी तो यानी पूजा होने के समय उनकी मूर्ति लगती है ना, जिस भगवान की पूजा होती है तो उनकी मूर्ति लगती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ शिवरात्रि था तो शिव जी का मूर्ति, तो शंकरस्य विग्रहम, यानी विग्रहम मतलब मूर्ति, ठीक है, विग्रहम मतलब मूर्ति, तो शंकरस्य विग्रहम यानी शंकर जी की मूर्ति, मुष्कम यानी रूह्यम मुष्कम यानी उस पर मूषक मतलब चूहा, ठीक है। बहुत पहले 4th क्लास में पढ़े होंगे कि मूषक मतलब क्या होता है, तो चूहा। चलिए आप लोग कमेंट में अजा का हिंदी क्या होता है ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अजा का हिंदी क्या होता है, ठीक है। हम लोग मैं कमेंट देखूंगा जरूर, ठीक है, और जिनका कमेंट अच्छा होगा मतलब सबसे पहले आएगा उसको पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए उसके बाद मुष्का विग्रहम पत्रानी, यानी उनपे शंकर जी पे जो प्रसाद चढ़ा हुआ था वो मूषक उनके शरीर पे जाके वो प्रसाद खा रहा था, भक्ष्यंती यानी खा रहा था, ठीक है। उसके बाद मूल शंकरो चिंतियत यत, यानी मूल शंकर चिंता करने लगे, सोचने लगे कि क्या कि विग्रहो यम किंचितकार, यानी ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकता, किंचितकारे यानी कुछ नहीं कर सकता, ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकता, इनके शरीर पे तो मूषक चढ़ के, इतने बड़े भगवान के शरीर पे मूषक चढ़ के उनका ही भोजन खा रहा है, ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मूलशंकर ने सोचा, ठीक। उसके बाद कि वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, वस्तुतः देव यानी भगवानों की प्रतिमा में नहीं होते, यानी भगवान प्रतिमा में नहीं होते, मूर्ति में नहीं होते, ऐसा मूलशंकर ने सोच लिया। उसके बाद क्या होता है, बहुत ही मजेदार है, अच्छे से पढ़िएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए उसके बाद रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, यानी रात्रि जागरण ने विहाय मतलब छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, यानी रात्रि जागरणाम विग्रह यानी छोड़कर, वही रात्रि जागरण जो हो रहा था उसको छोड़कर मूल शंकर गृहम गता यानी घर चले आए, ठीक है। वो सब जो कहानी देखे कि वो सब जो घटना देखे कि शिव जी के मूर्ति पे चढ़ के मूषक उनका सारा प्रसाद खा रहा है, उनका सारा भोजन खा रहा है, तो ये सोच में पड़ गए कि ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकता, ये जब मूषक को ही अपने से दूर नहीं कर पाए तो हम लोग का कष्ट कैसे दूर करेंगे। ये ऐसा सोचकर वो उस रात्रि जागरण से चले आए और ऐसा उनके मन में बैठ गया कि ये देव मूर्ति में प्रतिमा में नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद कि तत्व एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजायाम प्रति अनास्था जाता, और उसी समय से मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम यानी मूल शंकर
को मूर्ति पूजा पे से आस्था हट गया, आस्था ही नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद कि वर्ष द्वयोभ्यंतरे यानी 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के अंतर में एव तस्य यानी उनके प्रियाय स्वशु निर्धनम जातम, यानी कि उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। ठीक, उनके प्रिय बहन का निधन हो गया 2 साल के बाद। किस 2 साल के बाद? कि वो जो घटना हुई थी रात्रि जागरण वाला, यानी उसके बाद, उसके 2 साल के बाद उनकी बहन, उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। उसके बाद क्या है कि तत् मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, यानी उसके बाद से मूल शंकर वैराग्य भाव में आ गए। वैराग्य भाव मतलब क्या? कि साधु के भेष में आ गए, जैसे सन्यासी होता है ना, ठीक उसी प्रकार उसी वेशभूषा में आ गए। ठीक है। समागत है, आ गए। गृहम परित्यज्य विभिन्नानां विदुषा शतां साधुनाश्च संगतो रमणोऽसि मथुरायां विरजानंदस्य प्रज्ञास अक्षु, यानी इसका अंधा होता है। ठीक है। विदुष समीपम गमत, मतलब कि जो उसके बाद जो वैराग्य भाव में आ गए तो वो घर छोड़कर, घर त्याग कर वो विद्वानों के साथ, संतों साधुओं के साथ घूमने लगे। जैसे हमारे आसपास भी ना किसी गांव में, मतलब हमारे गांव में भी कभी कभी साधु लोग आते रहते हैं भिक्षा अर्जन के लिए। तो ठीक उसी प्रकार स्वामी दयानंद भी, यानी अपने बहन की मृत्यु के बाद से, उनके बहन के निधन के बाद से वो संत रूप धारण कर लिए, वैराग्य भाव में आ गए और वो बड़े बड़े विद्वानों के साथ, साधु संतों के साथ गांव गांव घूमने लगे। ठीक है। उसके बाद घूमने लगे, घूमते हुए यानी घूमने के क्रम में ही मथुराए विरजानंदस्य, यानी मथुरा में ही विरजानंदस्य, विरजानंद के, यानी विरजानंद जो थे, ये विरजानंदस्य यानी विरजानंद जो कि अंधे थे। ठीक है। अंधे विद्वान भी थे। ठीक है। ये विद्वान भी थे विरजानंद। तो क्या क्या आया कि मथुरा में यानी घूमते वक्त साधु संतों के साथ, विद्वानों के साथ घूमते घूमते वो मथुरा के विरजानंद के पास आ गए और उनसे शिक्षार्जन करने लगे। उसके बाद तस्मात यानी उनसे, अर्ष ग्रंथ यानी उनसे, यानी विरजानंद जी से आर्ष ग्रंथ नाम अध्ययन, यानी ग्रंथ का नाम था जो आर्ष ग्रंथ। क्या नाम था ग्रंथ का? आर्ष ग्रंथ। ठीक है। आर्ष ग्रंथ यानी विरजानंद जी से स्वामी दयानंद ने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किया, आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किया। ठीक है। कहाँ पे किया? देखिए पूरे अच्छे से समझ में लीजिए कि जब स्वामी दयानंद जी को मूर्ति पे से विश्वास उठ गया, मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया, उसमें अनास्था आ गई, यानी आस्था नहीं रही, तो उसके बाद 2 साल के बाद उनकी अपनी प्रिय बहन का निधन हो गया। उसके बाद वो वैराग्य भाव में आ गए और वैराग्य भाव में आने के कारण वो विद्वानों, साधु संतों के साथ घूमने लगे और घूमने के क्रम में ही वो मथुरा के विरजानंद जी से, जो कि अंधे विद्वान थे, उनसे मिले और उनसे आर्ष ग्रंथ नामक एक ग्रंथ था उसका अध्ययन किया। यहाँ तक क्लियर बहुत ही उपयोगी है। इसको, ये आपका बहुत जानना जरूरी है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे हुए हैं और आपको पता कैसे लगेगा? तो ये पूरा लेक्चर देख के पता लगेगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि तस्मात् अर्ष ग्रंथ नाम अध्ययनम प्रावर्त, यानी उनसे अर्ष ग्रंथ नामक जो ग्रंथ था उसका अध्ययन किया। उसके बाद विरजानंदस्य उपदेशात, यानी विरजानंद के उपदेश के द्वारा, उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार सत्य प्रसारे च, और सत्य के प्रसार में स्वजीवन यानी अपना जीवन
सार्वपर्ति ने परितवान, यानी अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्य के प्रसार में अपना जीवन लगा दिया। किनके कहने पे, किनके उपदेश से? तो विरजानंद जी के उपदेश से अपना जीवन सत्य के प्रचार में और धर्म के प्रचार में लगा दिया, समर्पित कर दिया। उसके बाद यत्र तत्र यानी जहाँ तहाँ, यत्र तत्र जहाँ तहाँ यानी धर्म आडंबरम, यानी धर्म का जो आडंबर चल रहा था, यानी धर्मों के बीच जो लड़ाई चल रही थी, खंडनम अपि यानी उनका भी खंडन कर, उनका भी खंडन भी सचकार है, यानी उन्होंने ही किया। किन्होंने किया? तो स्वामी दयानंद जी ने किया। ठीक है। उसके बाद अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, यानी अनेक जो पंडित थे उनसे परिजात होकर, यानी उनसे यानी उनसे प्रभावित होकर उनसे अपने मत में आने की प्राप्ति करने लगे, यानी उनके शिष्य बनने की कोशिश करने लगे। ठीक है, शिष्य बने, अनुयायी बने। ठीक है। उसके बाद स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताय बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धारकै सहकृत, यानी स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, इसको भी याद रखिएगा कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत। ठीक है, छुआछूत इसका होता है हिंदी। तो छुआछूत बाल विवाहस्य च निवारणस्य, बाल विवाह के निवारण, तेन महान यानी इन सबों कुप्रथाओं का महान प्रयास, इन सबों के निवारण का महान प्रयास, विभिन्न यानी अनेक अनेक समाज उद्धारक के साथ सहकृतम यानी के साथ किया गया। सह मतलब साथ, कृतम मतलब किया गया। तो इन सबों का जो कुप्रथाएं थी प्राचीन समाज में यानी मध्यकाल में, कि स्त्री शिक्षा की कमी और विधवा विवाह या मूर्ति पूजा का, छुआछूत का, बाल विवाह का, इन सारे कुप्रथाओं का निवारण स्वामी दयानंद जी के मार्गदर्शन में अनेक समाज उद्धारक साथ में किए। ठीक है। उसके बाद स्वसिद्धांता नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रीय भाषायाम विरच्य यानी रचना की गई। स्व अनुयायिना यानी अपने अनुयायियों का स महांत उपकारम चकार, यानी चकार मतलब किया। तो उसके बाद कि क्या लिखा गया है कि स्व सिद्धांतनम, अपने सिद्धांतों का, किसने? तो स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन एक सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया, यानी इन्होंने अपने विचारों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया। ठीक है, क्या किया? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में अपने सिद्धांतों का संकलन कर दिया ताकि उनके अनुयायी इनके सिद्धांतों को सीख सके, इनके सिद्धांतों को जान सके। ठीक है। उसके बाद कि किंच यानी कुछ वेदान यानी कुछ वेद प्रति सर्वेशम धर्म अनुयाना ध्यान आकर्षण स्वयं वेद भाषा यानी संस्कृत हिंदी भाषियों रचितवान, यानी कि कुछ वेदों के प्रति सर्वेषु यानी सभी धर्मों के अनुयायी ध्यान आकर्षित कर स्वयं वेद भाषा को संस्कृत और हिंदी भाषा में रचित किया। यानी पहले जो लिखा गया था सिद्धांत वो वेद भाषा में थी और बहुत से
सभी धर्म के अनुयायी उनसे शिक्षा ले सके, उनके सिद्धांतों को जान सके, इसके लिए उन्होंने फिर से रचना की और वो रचना संस्कृत और हिंदी भाषा में की, ताकि सभी धर्म के अनुयायी उनसे उनकी सिद्धांतों को सीख सके, उनकी सिद्धांतों को जान सके। किनके सिद्धांतों को? तो स्वामी दयानंद जी के सिद्धांतों को। ठीक है। उसके बाद प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा नवीना शिक्षा पद्धतम सावदर्श्यते, यानी प्राचीन शिक्षा में जो दोष थी उसको देखकर स्वामी दयानंद ने नवीना शिक्षा, यानी नवीन मतलब आधुनिक, ठीक है, आधुनिक शिक्षा पद्धति को बताया। जो प्राचीन शिक्षा में जो दोष थे उन सारे दोषों को हटाकर नवीन शिक्षा पद्धति को बताया, समाज के सामने रखा। ठीक है। उसके बाद स्व सिद्धांता नाम, यानी उनके सिद्धांतों के द्वारा के कार्य पर, यानी उनका जो सिद्धांत लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ में संकलित किया गया था, उनसे 1875 यानी 1875 ईस्वी वर्ष मुंबई नगरे आर्य समाज स्थापनाम कृत्वा अनुयायियों कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकट किया, यानी अपने सिद्धांतों के कार्य पे 1875 ईस्वी में वर्ष मुंबई, यानी 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की, यानी 1875 उनके सिद्धांतों के अनुसार 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की गई। आर्य समाज की संस्था की स्थापना की गई। उसके बाद आर्य समाज संस्थाएं स्थापना कृतवा, ठीक है, स्थापना की। उसके बाद संप्रति यानी आजकल आर्य समाज के शाखा, यानी उनके शाखा आर्य समाज को जो स्थापना की गई थी समाज की, उसकी स्थापना शाखा यानी शाखा और प्रशाखा, यानी जैसे होता है ना कि डाकघर और उप डाकघर, यानी बड़ा डाकघर, छोटा डाकघर, बैंक और उप बैंक ब्रांच, यानी ठीक उसी प्रकार की शाखा यानी हेड क्वार्टर और क्वार्टर। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक उसी प्रकार शाखा और प्रशाखा देशे विदेशेषु च प्रायन प्रति नगरम वर्तन्ते, यानी देश और विदेश में प्राय प्रति नगर में देखने को मिलते हैं। क्या? तो आर्य समाज। ठीक है। उसके बाद सर्वत्र यानी जो सब जगह समाज दूषणानि शिक्षाम लानी च शोधयंती, यानी जो सभी जगह जो समाज में दूषित शिक्षा लाई गई है उसको शुद्ध करके शुद्ध करता है, यानी उसका निवारण करता है, उसका उद्धार करता है। ठीक है, कौन करता है? तो आर्य समाज के जो अनुयायी थे, आर्य समाज में जो कार्य करने वाले हैं, वो समाज में उपस्थित कुप्रथाओं को जो है उसका निवारण करते हैं, कुप्रथाओं को दूर करते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षा पद्धतों यानी शिक्षा पद्धति में गुरुकुल नाम DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयश्च समूह स्वामिनो दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम पार्वध तदु अनुयायी भी, यानी उनके अनुयायियों के द्वारा उनके मृत्यु होने के बाद शिक्षा पद्धति में DAV यानी गुरुकुलों को DAV में, पहले गुरुकुल में क्या हुआ करता था कि आप गुरु के पास जाइए, ऐसे ही नीचे में बैठ के शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहीं रह के, ठीक है, जैसे हॉस्टल होता है ठीक उसी प्रकार, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा थी। ठीक। उसके बाद कि यानी उनके अनुयायियों के द्वारा उनकी मृत्यु होने के बाद, तो मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में मृत्यु हुआ था।
ठीक है। 1883 में स्वामी दयानंद जी का मृत्यु हुआ था। 1883 में स्वामी दयानंद जी का मृत्यु हुआ था। उसके बाद उनके अनुयायियों ने DAV यानी उनके अनुयायियों ने DAV, जो आप लोग काफी अच्छे से परिचित हो गए कि दयानंद एंग्लो वैदिक, आपके शहर में भी ये स्कूल होगा कि दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल, ठीक है। तो यानी इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों के अनुसार यानी जो शिक्षा पद्धति लाए थे उनके अनुसार 1883 में उनकी मृत्यु होने के बाद DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का स्थापना की। ठीक, उसके बाद वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। यानी कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के जो परिवर्तन हुए थे उनमें दयानंद के और समाज आर्य समाज के यानी दयानंद जी का, स्वामी दयानंद जी का और आर्य समाज का, दयानंद जी का और आर्य समाज का प्राचीन शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में इन दोनों का, स्वामी दयानंद जी का और आर्य समाज का योगदान सदा यानी हमेशा अस्मरणीय अस्ति यानी स्मरणीय है, यानी सदा याद किए जाएंगे और हमेशा याद किए जाते हैं। आज भी याद किए जाते हैं। तभी तो हम लोग इनके कृतियों को, इनके उद्धार को, इनके समाज के उद्धार को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ शब्दार्थ दिए गए, कुछ व्याकरण में संधि विच्छेद दिए गए हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। उसके बाद कुछ समास में दिया गया, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया कीजिएगा, क्योंकि जो भी कुछ प्रॉब्लम यानी कुछ भी इसमें छूट जाता है बोलने को तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। कुछ भी स्टडी मटेरियल हो तो डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक कर लिया कीजिए, और कुछ यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है तो वहाँ पे भी सुधार करके लिख दिया जाता है। तो चलिए, उसके बाद कुछ अभ्यास दिया गया है जो मौखिक में है, उसको हम लोग यहाँ पे अभी हल कर लेते हैं और लिखित को आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग इसका भी अलग से सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है कि स्वामीना दयानंदस्य विषय द्यो वाक्य वदत, यानी कह रहा है कि स्वामी दयानंद जी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे हिंदी में नहीं बोलना है, संस्कृत में बोलना है। क्यों, घबरा गए? नहीं, तुरंत हो जाएगा। हम लोग ये पढ़े ना किताब, तुरंत हो जाएगा। क्या कि सबसे छोटा वाक्य उठाना है जो हम लोग को काफी आसानी से आता हो और जो हिंदी से मिलता जुलता हो। तो आसित का हम लोग जानते हैं, ठीक है, थे होता है। तो दयानंद समाज सुधार का आसित, यानी दयानंद समाज सुधारक थे, एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य क्या है कि दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक आसित। आसित का पता था कि दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक अस्ति, यानी आसित यानी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। 2 वाक्य हो गया। पूछेगा तो अच्छे से फोड़ के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, उसके बाद कि धर्मोद्धार को और समाज यानी समस्त पद का विग्रह कह रहा है कि धर्मोद्धार को सत्यान्वेषी और वैश्विक निवार का शिखर स्थानीय संस्कृत शिक्षा, इस सब का आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद संधि विच्छेद कहता है करने को, संकल्प जोर अच्छी हो जाएगा। फिर धर्म अंतरम है, यानी धर्म जोर अंतरनम, ये हो गया। उसके बाद समाजो उदाहरणस्य, यानी समाज जोर उदाहरणस्य। उसके बाद सत्यान्वेषीन और उसके बाद विग्रहम प्रीतानी है, ये हो गया। उसके बाद पंच अवयवी पदानी वदत, 5 गो अवयवी बोलना है। अवयवी को क्या हो गया कि अति यानी अवयव यानी इति, ये हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है 5 यानी प्रति, इति, प्रति, अधि, अनु, ये सब, ठीक है। अधु, अधि, उसके बाद अनु, ये सब हो गया अवयव पद, ठीक है।
अनु एक अवि होता है, एक अवि भी लिख लीजिए, अवि। ठीक है, 5 हो गया, मौखिक हो गया ना। लिखित में अगर प्रॉब्लम होता है, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे तो लिखित में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और इस महामारी में आप लोगों से गुजारिश है कि बस यूं ही घर में बैठा कीजिए। ठीक है, और हमेशा घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और मास्क का हमेशा उपयोग किया कीजिए। ठीक है, तो बस ऐसे ही देखते रहिए शिवा क्लासेज, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए शिवा क्लासेज। धन्यवाद।